ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ था तब से प्रधानमंत्री के संदेश की बात की जा रही थी, तब से प्रधानमंत्री के संदेश का इंतजार किया जा रहा था और 12 मई की रात 8 बजे प्रधानमंत्री सबके सामने आए, देश के सामने आए और उन्होंने राष्ट्र के साथ साथ पूरे विश्व को संदेश दिया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़के रहेगा, उसको जीत के रहेगा और आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा, आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने भाई बोल दिया कि हम जो है ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं झेल पाएंगे और खून और पानी का जो रिश्ता होता है वो एक साथ नहीं चलता है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकेगा, उसी तरह से टेरर और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा। राष्ट्र को यह भी संदेश दे दिया प्रधानमंत्री ने कि जिस तरह से पाकिस्तान ने पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उसमें कितनी सच्चाई थी। और हमारी सेना को भी धन्यवाद दिया, क्योंकि भाई सबसे बड़ा धन्यवाद के पात्र तो हमारे सेना ही है, तीनों सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों सेना ने जिस पराक्रम का परिचय दिया वो काबिले तारीफ तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ राष्ट्र ने भी एकता दिखाई और तमाम तरह की बातों पर प्रधानमंत्री ने अपनी राय भी रखी और राष्ट्र को और पूरे विश्व को संदेश भी दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी रहेगा और जब तक हम आतंकवाद का पूरा खात्मा नहीं कर देते हम नहीं रुकेंगे। चलिए चलते हैं जनता के बीच में और जनता की राय लेते हैं और उनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री के संदेश पर उनका क्या कहना है। आइए। ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं हो सकता, उसी तरह जिस तरह से खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, ये प्रधानमंत्री का दो टूक जवाब था जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहली बार बात कर रहे थे और बहुत दिनों से इंतजार भी था कि प्रधानमंत्री जो है वो, हम लोगों को अमेरिका से पता चला कि सीज फायर हो गया है और तमाम तरह की कार्रवाई रुक चुकी है, बहुत सारी बातें सामने आई, उसके बाद सीज फायर के उल्लंघन की भी बात सामने आई। बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था कि प्रधानमंत्री ने खुद कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रधानमंत्री का भी जवाब आ गया 12 मई को कि तमाम तरह की जो चीजें हैं सीज फायर की शर्त पे हुआ है या सीज फायर जो है वो कब तक रहेगा और कब जो है इसको खत्म माना जाएगा, या ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी उन्होंने कहा कि खत्म नहीं हुआ, अभी इसको स्थगित किया गया है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या सच में अपराध जो है और खासकर टेररिज्म, अपराध से तो खैर बहुत आगे की चीज है टेररिज्म, तो ये सच में ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं हो सकता, तो जो प्रधानमंत्री ने बात कही है। प्रधानमंत्री ने कल रात्रि 8 बजे टीवी पे आके पूरे संपूर्ण विश्व को बता दिया कि टेररिस्ट और टेरर और साथ में व्यापार एक साथ नहीं चलेंगे। उन्होंने ठोस और काफी मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा और अगर पाकिस्तान फिर से दोबारा ऐसा करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज ये भी देखने को मिली कि इतने दिन से पाकिस्तान ने बहुत जो प्रोपेगेंडा फैलाया और सीज फायर को भी वहां पे ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे वो युद्ध जीत गए हैं, इस तरह से वहां पे परोसा जा रहा था। पाकिस्तान जो है अपना जीत मनाने के लिए, पूरे दुनिया में मनाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा था, लेकिन सच्चाई तो दूसरा बात था कि वहाँ पर जो है पूरे तरह से वहाँ पर पूरा सेना जो है चढ़ के ध्वस्त कर दिया, जिसमें 100 कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए और जो है केवल 15-20 मिनट में सारा आतंकवादी को ध्वस्त करके भारत के सेना ने बहुत गर्व का काम किया और प्रधानमंत्री ने पूरे गर्व के साथ पूरे सेना के साथ दिए और पूरा भारत के जनता ने सेना को पूरा बधाई दिया कि बहुत अच्छा काम किया। बाकी रहा इधर जो सीज फायर की बात आ रही है, उसमें प्रधानमंत्री तो बता ही दिए कि अगर पाकिस्तान फिर से अगर कुछ बात चाहेगा लड़ाई करने के लिए, ऐसे कुछ कांड करेगा तो उसको नस्तानाबूद कर देंगे। अच्छा, एक और बात जो अभी सामने आई कि हम लोग तो यही सोच रहे थे कि बताइए आधे में रुक गया, आधे में रुक गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मांग कर रहे थे कि नहीं, पूरी तरह से जो है पीओके लेना चाहिए था, चाहे हम लोगों ने बहुत ज्यादा उम्मीद कर लिया था और इस तरह का कहा जाए एक सिनेरियो भी बन गया था कि कुछ बहुत ज्यादा जो है वो उम्मीद होगी या बहुत ज्यादा कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन बेशक आर्मी का यही टारगेट था कि वहां पे जो आतंकी ठिकाने हैं उसको नष्ट करना है और बिल्कुल इसमें आर्मी सफल भी रही। एक और भी बात सुनने को मिली कि बहुत दिन से ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चला रहा था कि हम आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ हैं, एक उसका भी पर्दाफाश होते हुए दिखा, क्योंकि देखिए कि वहां के झंडे में लपेट के जो है वो टेररिस्ट का जो है डेड बॉडी घुमाया जा रहा था। 26 बेगुनाहों को जो मारा गया वो केवल टेररिस्ट का काम है।
हमको पाकिस्तान से कोई दुश्मनी हमको नहीं है। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी, जो पाकिस्तान आतंकवादी को पाल रहा है, हमको उसको खत्म करना है। 26 बेगुनाहों पर जो गोलियां उन्होंने चलाया है वो कहीं से भी ठीक नहीं है और इसका बदला हर हाल में ले लिया गया है। और आगे जो शर्त जो रखा गया है वो शर्त केवल शर्त है। अगर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। एक ये भी कल बड़ी अच्छी बात लगी प्रधानमंत्री के भाषण में कि उन्होंने कहा कि ये युग जो है, ये बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बोल रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि ये युग जो है वो युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से और आपके लोकप्रिय कार्यक्रम के माध्यम से मैं भारतीय फौज को ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के लिए मैं बधाई देता हूं और संपूर्ण भारतीय के मन में जो दुख था, तकलीफ थी, जो आक्रोश था, उसको उन्होंने जिस शानदार तरीके से वहां के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया और जो आतंकवादी और उनके परिवार थे उनको जहन्नम भेजने का जो काम किया, वो भारतीयों को काफी हद तक सहारा और उनकी मन की शांति के लिए एक पर्याय बना। रहा सवाल प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का, तो प्रधानमंत्री जी ने कल बहुत सुंदर तरीके से पूरे भारत को समझाने का प्रयास किया कि वर्तमान समय युद्ध का नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अगर युद्ध का नहीं है तो आतंकवाद को सहन करने का भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ हम इसको नियंत्रित रखेंगे और दूसरे तरफ भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जो कल्पना है उसको हर हाल में पूरा करेंगे। और वर्तमान समय में जो स्थिति है, हमारा देश जो है संसार की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जो स्थापित होने जा रहा है, संसार में जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है उसका इस बार आप लोग हम सभी भारतीयों ने देखा कि हमारा फौज किस मेड इन इंडिया का जो हथियार था उसी के सहारे जिस तरीके से पाकिस्तान के पर सटीक हमला हुआ, वहां के आम जनों को बचाकर उसके फौजी ठिकानों को और आतंकवादी जो कैंप थे उनको उड़ाया गया, वहां के आम जन को बिल्कुल सुरक्षित रखा गया। ये हमारे टेक्नोलॉजी, भारत का जो अपना एक पावर है टेक्नोलॉजी का, वो चाहे सैन्य के क्षेत्र में हो या दूसरे विज्ञान के क्षेत्र में हो, उसका संपूर्ण सहारा लिया। और ये एक प्रमाण है कि युद्ध जीतना है तो टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूती से पकड़े रहना होगा। अच्छा, एक चीज और भैया ने कही कि वहाँ पे जो आतंकवादी ठिकाने हैं उसको निशाना बनाया गया, ना कि आम लोगों को। बार बार जो है एक चीज सामने आती है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के लोग कहते हैं, खासकर पाकिस्तान के कुछ तीमारदार भी कहते हैं कि पाकिस्तान में सब लोग टेररिस्ट थोड़ी हैं या पाकिस्तान थोड़ी ना टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। लेकिन इस बार जो है, इस बार की घटना ने ये भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान हमेशा जो है वो हमेशा से पनाहगार रहा है आतंकवाद का। देखिए, वो पनाहगार नहीं, पूरे पाकिस्तान में वो आतंकवाद को पैदा कर रहा है और साथ में जो वहाँ के शिक्षित लोग हैं उन लोगों को भी अपने साथ मिला करके इस तरह का टेररिस्ट को बनाने का काम कर रहा है। हमारे देश के, भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये साफ कह दिया है, मुझे लड़ाई है आतंकवाद से। आतंकवाद के लिंक में जो भी लोग इस साथ में काम कर रहे हैं उन लोगों को मट्टी पलीत करके रहेंगे, अगर वो सीज फायर तोड़े या न तोड़े, लेकिन आतंकवाद को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मट्टी में मिला के रहेंगे। चाहे इसके लिए उनको दुनिया का कितनों भी शक्तिशाली पावर भी रोकना चाहेगा, वो नहीं रुकेंगे। भारत एक विकसित राष्ट्र है और विश्वास का काम कर रहा है, जिसके कारण जो है हम लोग देश में एक मजबूती सरकार को चला रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये भी है कि अभी आप जिस जगह पर खड़े हैं, जिस पटल पर खड़े हैं, विश्व में अभी भारत आगे बढ़ रहा है, एक वैश्विक पटल पे जा रहा है। ऐसे में अगर भारत आतंकवाद को सहता है या आतंकवाद के नाम पर कोई उसको डराए या न्यूक्लियर पावर के नाम पर उसको कोई डराए, तो ये सही होगा? पाकिस्तान को सीधा साफ कर देंगे, हटा ही देंगे लिस्ट से नाम उसका। लिस्ट में नाम नहीं रहना चाहिए उसका, लिस्ट में नाम नहीं रहना चाहिए। बार बार करेगा, उसको कितना बार देखा जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि कल प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। आप इसको किस तरह से देखते हैं?
अभी हम बता नहीं पाए कुछ। बता नहीं पाए। अच्छा, आपको क्या लगता है ये चलना चाहिए अभी और चलना चाहिए? हम तो कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान को हम कब्जे में ले लेंगे। आप कब्जे में ले लीजिएगा? हाँ। उसके खिलाने पिलाने का इंतजाम हाँ। हम कर लेंगे। हाँ। अच्छा देखिए कि एक और चीज जो है, एक और चीज जो साफ हो गई कि बार बार ये हम भी देखते आए और प्रधानमंत्री ने भी ये बात साफ की कि हमने जो है वो लड़ाई छेड़ी थी आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवादी ठिकानों पे हमने हमला किया था। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था? पाकिस्तान अगर एक अच्छा राष्ट्र था, अगर आतंकवाद का विरोधी राष्ट्र था, तो उसको क्या करना चाहिए था? सारे आतंकवादियों को उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए था। लेकिन बाकायदा आतंकवादियों के दाह संस्कार, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, उनके दाह संस्कार में उनके फौज के लोग आए हुए थे, उनके नेता मंत्री आए हुए थे, और तो और उसके बदले में यहाँ पर आम ठिकानों पे हमला किया जाने लगा। देखिए, पाकिस्तान का तो शुरू से ही ये है, जब से आजाद हुआ है तो आतंकवाद को सह देता है। आतंकवादी आप जोड़ लीजिए, कहीं भी हो, चाहे वो लादेन हो, चाहे कहीं भी 9/11 कहीं भी हमला हो, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ जरूर रहा है। तो वो तो अपराधी और टेररिस्ट को पनाह देता ही है, और उसकी पूरी राजनीति उसी पे टिकी हुई है। सेना और आतंकवादी के मेल जोल से ही पूरा देश टिका हुआ है, और उसी आधार पे वो लोग अपनी राजनीति भी करते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने जो आतंकवादी को निशाने को तबाह किया है, उनके टारगेट को किया है, एक तरीके से वो पाकिस्तान के कमर तोड़ दी है उन्होंने, उनके पूरे बेस, सेना, सबको। तो आप देखिए कि जब लोग आतंकवादी के वो लोग सबको दफना रहे थे, उसमें पूरे पाकिस्तान के लोग मौजूद थे, उनके नेता मौजूद थे, उनके सैनिक मौजूद थे, सेना के लोग मौजूद। ये तो सबसे आश्चर्य कि चलिए नेता मंत्री का अपना एक हो सकता है वोट बैंक, तो हो ये सकता है, पुख्ता प्रमाण है, एक साक्ष्य है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को प्रायोजित करता है, किस तरीके से वो भारत में ये सब हमला कर रहा है। यहाँ के गरीब मतलब बच्चों और महिलाओं के सामने उन्होंने सिंदूर, इस तरीके का कुकर्म करने का पाकिस्तान को गंभीर भुगतना पड़ेगा अंजाम। और नरेंद्र मोदी ने भी कल साफ शब्दों में इस चीज की तरफ इशारा कर दिया है कि अब आतंकवाद हम लोग दोबारा नो टॉलरेंस की नीति पे रहेंगे, और आतंकवाद अगर पाकिस्तान करेगा तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये बताइए भैया कि विश्व मंच पे बार बार जो है वो हमारे अपने देश में भी पाकिस्तान के कुछ न कुछ हितैषी मिल जाते हैं। भैया एक मिनट, पाकिस्तान के हितैषी हमारे देश में भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, पाकिस्तान के विरोध में बोलने से डरते हैं, या पाकिस्तान के समर्थन में भी कभी कभी बोल देते हैं कि अरे ऐसा थोड़ी ना है, ये है वो है। लेकिन इस बार ये भी साफ हो गया कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से आतंकवादियों का पनाहगार रहा है, और ये बदलेगा नहीं। भारत जो है ना, वो शुरू से ही धर्म निरपेक्ष रहा है, मतलब सब धर्म को मान के चलता है, सबको साथ में लेकर चलता है। इसलिए वो नहीं चाहता है कि हम किसी पे अटैक करें, और हम लोग का ये पहला नीति भी नहीं है कि हम पहला किसी पे अटैक कर रहे हैं। कोई हम पे अटैक करेगा तभी हम उस पर अटैक करते हैं। ये हमारा पॉलिसी है, भारत की पॉलिसी है। एक चीज लेकिन भैया आपने देखा होगा कि बहुत दिन से इंतजार हो रहा था कि प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे। तो प्रधानमंत्री ने 12 मई को भाषण दिया और उन्होंने कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद को सहने का भी नहीं है। ये बात सही है, उनका कहना भी सही है। प्रधानमंत्री मोदी जी को हम समर्थन करेंगे इस बात के लिए कि वो दूरदर्शी है, अपना उनका विचार बहुत अच्छा है, क्या कि वो जो सोचते हैं ना वो हम लोग सोच नहीं पाते हैं। अच्छा भैया ये बताइए कि अभी एक बात उन्होंने प्रधानमंत्री ने कही कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। आप क्या एडवाइस देंगे कि और क्या किस कूटनीति के तहत जो है वो काम करना चाहिए प्रधानमंत्री को, देश को और सेना को? देखिए, प्रधानमंत्री या जो भी हमारा देश है जितना भी है, वो स्पाई वगैरह तो सबके पास है अपना, उसको अपना कोशिश करना चाहिए, उसको मजबूत कर दें कि ताकि जो आने वाला घटना है, जो भी आतंकवादी घटना होता है, उस पर पहले से पकड़ हो सके और उसका जानकारी पहले से मिल सके। क्या देश के अंदर भी कुछ गतिविधियों पर नजर रखनी जरूरी है? देश के अंदर तो अब आम जनता को तो आदमी हर पे किसी पे तो कर नहीं सकता है निगरानी, इसलिए अब सबका ईमान अपना अपना है। कोई अपना पैसों के लिए करता है, कुछ अपना पर्सनल दुश्मनी के लिए कर लेता है। जो गद्दारी करता है, कितना शुरू से गद्दारी आते हुए चल रहा है। जब अंग्रेज से तभी गद्दार थे कुछ लोग, जो अंग्रेज की तरफदारी करते थे, ही लोगों पर कोड़े बरसाते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अंग्रेज के युग से हमारे यहाँ जो है उस टाइम से ही था कि 10-5 रुपए का लालच में अपना देश से गद्दारी कर रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि इस पूरे समय में ये जो पूरा 4-5 दिन का प्रक्रम चला, इसमें बहुत सारी चीजों पर से पर्दा उठा। पहला तो हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान का अपना क्या चेहरा है, और दूसरा हमारे अपने देश में जो पनप रहे कुछ एक्टिविटीज थी, जिसको हमने देखा कि पाकिस्तान के लोगों को बुला के लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। तो
पाकिस्तान के लोगों की सराहना कर रहे हैं और अपनी आर्मी पर सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं पाकिस्तान अगर ये कह रहा था कि हमने उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया है तो उस बात का विश्वास हो जा रहा था, लेकिन अपनी आर्मी से लोग सवाल पूछ रहे थे, अपनी सरकार पर भरोसा नहीं था। तो ये भी एक बड़ा अच्छा समय था ये सब देखने का कि आपके अपने देश में अपना कौन है और पराया कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से बात करेंगे। तो देशवासियों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो बहुत दिन से इंतजार था कि प्रधानमंत्री कुछ बोले, प्रधानमंत्री कुछ जवाब दें, क्योंकि सही मतलब बेसिक सी बात है कि प्रधानमंत्री जो है वो उनको हम सबसे जिम्मेदार व्यक्ति देश का मानते हैं और एक जो जिम्मेदारी है हमारी बनती है देश के प्रति उसको भी हम लोग जो है वो उन्हीं के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि एक जो बात प्रधानमंत्री ने कल कही, बहुत सारी बात कही और एक बात तो साफ हो गया कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे पहले तो हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनको हम अपने पूरे देश की युवा पीढ़ी से बहुत बहुत हिम्मत भी और बहुत बहुत ये करना चाहते हैं कि हमारा देश सब प्रधानमंत्री के साथ हैं। 20 दिन पहले पहलगांव में जो 27 गो हमारे देश के पर्यटक घूमने आए थे उनको पाकिस्तान के जो आतंकवादियों ने निर्मम हत्या कर दी है वो पूरे दुनिया में बहुत चिंता का विषय है और खास करके भारत के प्रति। तो उसके प्रति हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया है और जो अभी ये सिंदूर का नाम दिया है वो पूरे दुनिया को देखने और जगाने का काम किया है और ऐसा काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया और पाकिस्तान को अभी भी होश में आ जाना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इतना करते हुए भी पूरे अमेरिका हो चाहे जहां का भी देश हो प्रधानमंत्री को कम से कम पाकिस्तान के बारे में बताने का प्रयास किया कि भारत के विधि व्यवस्था और जो यहाँ का कल्चर है उसे फॉलो करो और अपना युद्ध को विराम करो। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो भारत की एक एक जनता एक एक जो हमारे देश के युवा पीढ़ी है वो इतना आक्रोश है कि हमारे देश के सेना के साथ हैं। अगर जरी सा भी एक थोड़ा सा भी संकट आए तो हमारे लाखों करोड़ों देश की जनता सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है और हम पाकिस्तान से कभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसका कमजोरी नहीं समझना चाहिए। पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सिंधु से जो पानी आता था उसको रोककर उनको चेतावनी दिया, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, उसको चेतावनी दिया है कि अभी भी संभल जाओ और नहीं तो पाकिस्तान का बर्बादी निश्चित तय है। और हम लोग उनको अभी भी समय दिए हैं। सिंदूर ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको हम लोग जारी रखेंगे और इसको हम अभी उनको संभलने का मौका दिया है। नहीं, एक चीज तो ये भी है कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी भिखमंगा देश है, लड़ मर के बर्बाद हो जाएगा लेकिन वो अपना बाज नहीं आएगा, वो अपना हरकत से बाज नहीं आएगा। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री देखिए दिन बड़ा अच्छा चुने कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बोले और शांति का भी संदेश दिए और आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं करने का भी, ये भी बोले कि भैया ये युद्ध का समय नहीं है, ये युग युद्ध का नहीं है, ये आगे बढ़ने का युग है, लेकिन आतंकवादी को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। देखिए, मोदी जी जो कल स्टेटमेंट दिए देश के जनता के नाम जो संबोधन किए, उन्होंने उस मंच से भारत की जनता को नहीं पूरे वर्ल्ड को एक संदेश देने का काम किया कि भारत अब पहले वाला देश नहीं रहा। हम युद्ध भी एक साथ करेंगे और बिजनेस भी एक साथ करेंगे। हम किसी के साथ अगर युद्ध करते हैं तो हम किसी के साथ व्यापार भी कर सकते हैं। हमारी इकोनॉमी, उनको माइंड में ये चल रहा है कि हम युद्ध तो करें लेकिन उतना ही युद्ध करें जिससे हमारा इकोनॉमी, हमारा इंटरनल कोई इफेक्ट न हो, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई प्रभाव ना पड़े। विपक्ष तो हमारा देश का चाहता ही है कि उलझ जाए। बहुत सारे ऐसे कंट्री है, ग्रोइंग कंट्री जो ऑलरेडी पहले से, जैसे अमेरिका है, चाइना, ये लोग तो 100% चाहता है कि भारत युद्ध में घुस जाए, इन्वॉल्व हो जाए, ताकि इसका जो अभी देखिए 10, 15, 20 दिन पहले की बात है कि हम लोग 5वां इकोनॉमी से 4था इकोनॉमी बन गए हैं, जापान को पीछे छोड़ दिए हैं। तो ये सब देख के बड़े बड़े जो टॉप 3 देश है, 4 देश है, उसको कहीं ना कहीं तो चिंता है ना कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमको भी पीछे कर देगा। तो उसको इस बात को लेकर वो चाहता है कि तो उलझा के रखे किसी को, जो बढ़ता हुआ देश को हर कोई उलझा के रखना चाहता है। तो अभी सबसे कमजोर करीब पाकिस्तान है और पड़ोसी भी है, पुराना उसका गरीब है। तो अभी देखिए ना, IMF से उसको लोन नहीं मिल रहा था, अमेरिका तुरंत उसको ऑर्डर दे दिया कि लोन करवा दीजिए, तो उसको लोन मिल गया। उधर 2-4 को क्या है, टर्की है, टर्की भी थोड़ा सोच रहा है कि मुस्लिम कंट्री का हम ये थी बने, खलीफा बने, तो उसके लिए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है कि हम मुस्लिम कंट्रियों का खलीफा बन जाए। और तो वो अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना ड्रोन दे दिया, भेज दिया। तो लेकिन भारत जो सरकार, जो जैसे बहुत सुने होंगे आप कि भारत में GST के नाम पे या टैक्स के नाम पे भारत सरकार को
बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, हाँ, बदनाम किया जाता है कि बड़ी टैक्स लेता है। अच्छा, लेकिन उस अच्छा। टैक्सों का यूज कहाँ हो रहा है, लोग ये सोचना होगा। हाँ। अगर वो टैक्स का पैसा हमारे डिफेंस में खर्चा हो रहा है, तब ना आज हम पाकिस्तान के सारे अटैक को रोक दिए बहुत भैया खूबसूरती जब से। S-400 जब रशिया से खरीदाया बिल्कुल। था तो कितना राजनीति किया था। बिल्कुल। कि पाकिस्तान बार बार कहता है भैया कि आतंकवादी को हम नहीं सहेंगे, आतंकवाद को हम अपने यहाँ नहीं रखेंगे, लेकिन बार बार जब इस तरह का घटना होता है तो उस सारे आतंकवादी का कनेक्शन पाकिस्तान से निकलता है। मेन जड़ तो पाकिस्तान ही है ना सब चीज का। और सबसे बड़ी चीज है कि उसमें धर्म का ही एक सबसे बड़ा अडंगा रहता है कि हिंदुओं को मारना है, हिंदुओं के साथ ये करना है। खुद टू नेशन थ्योरी के बारे में जो है बार बार बोलते रहते हैं, गजबाए हिंद के बारे में बोलते रहते हैं। तो वो सब बस कहने की बातें हैं। प्रधानमंत्री ने एक बात तो साफ कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी ये चलेगा। जी, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है। हम पूरे देशवासी, पूरे भारत के बच्चे बच्चे लोग इससे खुश हैं। उन्होंने जाना है कि ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे यहाँ जो बहुत सारे जेंट्स पर्सन को धर्म पूछकर, उनके कपड़े खोलकर, उनके बच्चे के सामने, उनके पत्नी के सामने नृशंस हत्या कर दिया गया पहलगांव में। इसी के विरोध में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह कार्यक्रम को चलाया है, ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन एक छुछुंदर भी चलना चाहिए। ऑपरेशन छुछुंदर। हाँ, अच्छा। जिसमें जैसे ऑपरेशन सिंदूर में तो आतंकवादियों को मारा जा रहा है, लेकिन ऑपरेशन छुछुंदर में इस गतिविधियों को जो भी सहयोग देते हैं, जो आतंकवादियों को, हाँ, आतंकवादियों को जो सहयोग देते हैं, उसमें उसको मारने का पहल करवाया जाए। यही मेरी कामना है प्रधानमंत्री जी से। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि आतंकवाद और टेरर और टेररिज्म जो है वो, टेरर और व्यापार जो है वो एक साथ, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता। तो वो बिल्कुल अच्छी बात है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ये चीज तो कहना पड़ेगा कि जिस तरह से बहादुरी हमारे सेना के जवानों ने दिखाई और बहुत इतना ललकारा गया, इतना सरकार को भी ललकारा गया कि ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसे नहीं, उसके बावजूद हम एक चीज देख रहे हैं, हमको लगता है उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक से हम एक चीज देख रहे हैं कि सरकार हो चाहे सेना हो, अपना सारा पत्ता नहीं खोलती है, सीधा कार्रवाई करती है। प्रधानमंत्री जी को समझना बहुत मुश्किल है। पूरी दुनिया का राजनीति भी है ना, उनको नहीं समझ सकता है। जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, और जो नहीं कहते वो जरूर से करते हैं। उनको समझना पूरे दुनिया के नेता के लिए बहुत मुश्किल है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन जो भी निर्णय लेते हैं, स्टिक निर्णय लेते हैं और लंबी अवधि का निर्णय लेते हैं कि भविष्य में क्या होगा, उसको देखते हुए वो अपना सारा कार्रवाई करते हैं। और सेना भी है जो उसी तरह का कार्रवाई करती है। इस बार तो पाकिस्तान को 4 दिन के बाद रहा, 24 घंटे के अंदर घुटने टेकने पड़ गए। अगर नहीं टेकता तो 100% वो बर्बाद होने वाला और था। एक जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैला रहा था कि हम जीत गए हैं, सीज फायर हो गया, हम जीत गए हैं, हमको तो लगता है कि वो लोग पढ़ाइयों किया है कि नहीं किया है। भैया जब सीज फायर हो गया तो तुम जीते कैसे? सीज फायर का परिभाषा क्या तुमको नहीं पता है? सीज फायर का अपील भी उसी की तरफ से हुआ। रोते हुए वही गया। जैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन होता है, एंटी एयरक्राफ्ट ड्रोन होता है, उसी तरह से एंटी इंडियन एनिमी को कुछ करना चाहिए। कुछ ऐसा डिटेक्टिव सिस्टम होना चाहिए। जो भारत के खिलाफ, जो घर में रह के यहाँ का खा के यहीं के खिलाफ बोलता है ना, तो बिल्कुल उसके खिलाफ एक ऑपरेशन चलना चाहिए। एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाले दिनों में हम पूरे भारतवासी अगर आतंकवाद से लड़ने की तैयारी करना है तो सबसे पहले हम अपने भारतीय सरकार, अपने बिहार सरकार, अपने स्टेट के सरकार से मैं मांग करना चाहता हूँ, कहता हूँ कि वो मदरसे पे लगाम लगाएं। मदरसे को मुख्य शिक्षा नीति से अगर जोड़ेंगे तब तो ठीक है, और नहीं तो भारत विरोधी कार्यक्रम आपका यहीं से पनपता है। अगर आज हम इसको ठीक कर देंगे तो आने वाले वर्षों में हमारे पूर्वज जो झेले हैं, हमारे आने वाले दिनों में वो नहीं झेल पाएंगे। प्रधानमंत्री ने देखिए सारी बातें तो कही, लेकिन हमको लगता है कि एक बात शायद प्रधानमंत्री से छूट गया, और वो ये छूट गया कि यहाँ से बहुत सारे पाकिस्तानियों को बाहर भेजा गया था। आपको याद होगा, ये मिशन भी जारी रहेगा। ये भी प्रधानमंत्री को हमको लगता है कि हम अपील करते हैं कि प्रधानमंत्री अपना ये मिशन भी जारी रखें कि पाकिस्तान से बिल्कुल टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। उसी तरह से वो हमारा खून बहाए और हम उनसे रिश्तेदारी करें, ये भी नहीं होना चाहिए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।